एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है, यहाँ की हर चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से सब कुछ पता है। तो कुछ बेसिक सी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करें तो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मेनली होते हैं कुछ पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहला टाइप का पैटर्न होता है कि एक तस्वीर को देखकर आपने कहा, उसने कहा कि उसके पिताजी की माताजी का बेटा मेरा ये लगता है, तो बताइए आप उससे किस प्रकार से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पर होते हैं, या फिर ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, तो इसका उससे क्या रिलेशन होगा, इस पैटर्न पर भी हो सकते हैं। या फिर कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में दे दें कि प्लस का मतलब भाई होता है, माइनस का मतलब ये होता है, और एक इक्वेशन आपको दे दी जाए, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक बातों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ऑलरेडी में भी पता होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने जनरेशन के लिए, जहाँ पर मैं हूँ, आप लोग हो, ठीक है। तो आपके साथ आपके भाई बहन आते हैं, आपके साथ आपके भाई या बहन इंक्लूड होते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। ब्लड रिलेशन के अंदर जनरेशन सबसे मेन चीज़ है। आपकी जनरेशन एक है, आपके पेरेंट्स मम्मी पापा की जनरेशन एक होगी, उसके ऊपर आपके दादा दादी, एंड उसके ऊपर परदादा परदादी की जनरेशन है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो होगी। सो आपके साथ जो इंक्लूड होंगे आपके भाई और बहन। इसके अलावा जितने भी आपके कजिन भाई बहन होंगे वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी होगा उनका रिलेशन। आप सब सारे रिलेशंस को जानते हैं, पर इंग्लिश के लिए उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, कजिन, ठीक है। बाकी हिंदी में सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं कि ममेरा भाई, चचेरा भाई चाचा का लड़का, बुआ का लड़का या पापा का लड़का हो तो फुफेरा भाई, ठीक है, मौसेरा भाई मौसी का लड़का हो, ठीक है, भाई और बहन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग कहाँ हैं, यह आपकी जनरेशन में है, ठीक है। इन सब की एज या बोल सकते हैं कि आपसे ऊपर वाली जनरेशन में नहीं है, आप ही की जनरेशन में है, ठीक है। अगर आपसे ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली जनरेशन की बात करते हैं, तो इस जनरेशन में इंक्लूड होते हैं सबसे पहले आपके माता पिता। इस जनरेशन के अंदर कौन आता है, मेनली आपके माता पिता, और माता पिता के साथ माता के भाई बहन और पिता के भाई बहन। माता पिता के साथ कौन इंक्लूड होता है, माता के भाई बहन और पिता के भाई बहन। तो माता के भाई बहन, माता का भाई होता है जिसे आप मामा कहते हैं, और माता की बहन जिसे आप मौसी कहते हैं, और पिता का भाई जो होता है जिसे चाचा कहते हैं, और पिता की बहन को बुआ कहा जाता है, ठीक है। एंड इनके सिबलिंग्स जो होते हैं कि मौसी के साथ मौसा यानी कि उनका हस्बैंड, मामा का मामी एंड ऑल, ठीक है। इसी प्रकार से सब इंक्लूड है, ठीक है। तो यह तो आपका रिलेशन हुआ इनके साथ कि आप इनको क्या कह रहे हैं, ठीक है, आप इनको क्या कह रहे हैं, चाचा चाची, ठीक है। तो यह आपका रिलेशन है। बट यह आपको क्या कहेंगे, यह आपको क्या कहेंगे, तो आपको पता है कि माता के परिवार के जो लोग होते हैं, चाहे मामा मामी हो या मौसा मौसी हो, यह सब आपको क्या बोलते हैं, भाने, ठीक है, भतीजा या भांजा। तो यहाँ क्या होता है, भांजा। और पिताजी के परिवार के लिए आप क्या होते हैं, भतीजा या भतीजी, और इधर भांजा भांजी, ठीक है। मौसी मामा ये सारे परिवार के लोग आपको जो रिलेशन है वो क्या होता है, भांजा भांजी का, और चाचा चाची या बुआ के लिए क्या होता है, भतीजा भतीजी का, ठीक है। साथ ही इसके ऊपर की जनरेशन की बात करते हैं, तो इसके ऊपर की जो जनरेशन है जहां आते हैं दादा दादी, जो कि, और नाना नानी, दादा दादी और नाना नानी, यानी कि पिता के माता पिता और माता के माता पिता, ठीक है। यह आपसे ऊपर की जनरेशन की बात हो रही है जो आप इन्हें कहते हैं। और यह आपको क्या कहेंगे, इनके लिए आप क्या हो, तो दादा दादी के लिए आप क्या होते हो, पोता पोती, पोता पोती, और नाना नानी के लिए नातिन,
ठीक है, नाती नातिन दोनों वर्ड यूज करते हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, नाती और नातिन। ठीक है, तो यह मम्मी के परिवार के नाना नानी और दादा दादी, आपको पोता पोती, इस प्रकार से आप ये सारे रिलेशन आपको डिफाइन होते हैं। ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे आप ब्लड रिलेशन में यूज करेंगे और आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, साथ ही कुछ रिलेशन और होते हैं कि भाई की वाइफ, आपके भाई की वाइफ जिसे आप भाभी कहेंगे, या एक और वर्ड होता है ननंद। ननंद लड़की के लिए भाई, उसके पति की बहन होती है। ठीक है, तो भाभी ननंद, और इनको सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं, दोनों को सिस्टर इन लॉ। और हिंदी में एक और वर्ड होता है साला, जीजा, दैट इज ब्रदर इन लॉ। कभी कभी ब्रदर इन लॉ एज इट इज यूज किया जाता है हिंदी में भी, तो इन दोनों का मीनिंग होता है साला या जीजा, और यहाँ पर साली भी इंक्लूड होता है सिस्टर इन लॉ में। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चन में यूज होगी और आपको सारे रिलेशन अच्छे से पता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, कौन कह रही है, कोई महिला है या कह रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय आप हल्का सा डायग्राम बनाइए, चीज़ों को इमेजिन करिए, अपने ऊपर बिठाइए कि आप वही हो जो बोल रहे हो। सो क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। देखिए, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है, यह व्यक्ति है, इसका यह परिचय करा रही है। कौन करा रही है, यह महिला कह रही है। क्या कह रही है, उनके भाई के पिता, इनके, इस व्यक्ति का भाई, यह भाई हुआ, भाई का पिता हुआ। ठीक है, इनके भाई के पिता मेरे दादा के, मेरे दादा, अब मेरे दादा मतलब मेरे पिताजी, महिला के पिताजी और उसके पिताजी। ठीक है, महिला के पिताजी, ये क्या होगा, इसके दादा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, ध्यान से समझिएगा, दादा का इकलौता पुत्र, यानी कि इसी व्यक्ति की बात हो रही है। और यही व्यक्ति कौन है, एक इकलौता पुत्र है ना, तो इसका पिता ही तो होगा, यह वाला, इसका पिता ही तो इसका इकलौता पुत्र होगा। इस महिला के दादा का इकलौता पुत्र यानी कि महिला का पिता, और वो महिला का जो पिता है उस व्यक्ति का भी क्या है, पिता है। तो आपसे क्या कहा है, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, वो महिला उस व्यक्ति की क्या हुई। ठीक है, तो देखिए पिता दोनों के सेम है, इस व्यक्ति का पिता भी यही है, महिला का पिता भी यही है, तो महिला व्यक्ति की क्या हो गई, महिला व्यक्ति की क्या हो गई, ये महिला व्यक्ति की बहन हो जाएगी। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, सी, बहन। वापस से देखिए एक बार और, आपसे क्वेश्चन ने कहा है एक महिला इस व्यक्ति का परिचय करा रही है, कहती है कि इसके जो पिता है, इसके पिता यानी कि यह, इसके जो पिता है, यह पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। अगर यहाँ पर इकलौता वर्ड यूज नहीं किया जाता तो फिर इनमें कजिन का रिलेशन भी आ सकता था, क्योंकि ये दो अलग अलग भाई भी हो सकते थे। ठीक है, सो यहाँ क्या बोला है, इकलौते हैं मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति तो एक है, दोनों के पिता क्या हो गए, एक हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन, क्योंकि ये क्या है, महिला है। तो आपसे पूछा है व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ठीक है, महिला क्या है व्यक्ति की, तो महिला क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और है। देखिए, जब भी आप इस प्रकार से जनरेशन यहाँ पर हम बनाएंगे तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे, ताकि आपको समझने में चीज़ें ईजी हो जाए। सबसे पहले अगर एक सेम जनरेशन की बात होती है तो मैं चीज़ों को सेम गैप में लिखता हूँ, सेम लाइन पर लिखूंगा। ठीक है, मेल के लिए हमेशा कुछ बॉक्स या प्लस बनाएंगे और फीमेल के लिए माइनस या इस प्रकार से गोल बना दे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। ऊपर की तरफ जाना है तो ये इसके पिताजी हो गए, देन ये उसकी माताजी हो गई। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ आपको बनाना है, पति पत्नी, तो डबल लाइन शो करेंगे, और अगर भाई बहन करना है तो सिंगल लाइन, ताकि जब भी आप अपना बनाया हुआ डायग्राम देखें आपको चीज़ें क्लियर हो जाए डायग्राम से ही, आपको हर बार हर चीज़ लिखने की ज़रूरत ना हो कि यह क्या लिखा था आपने, कौन पिता है कौन माता है, इस प्रकार से आप हर बार कंफ्यूज ना हो। सो करना क्या है, पति पत्नी जहां भी दिखे डबल लाइन से शो करो। ठीक है, स्क्वायर मेल के लिए है और जो सर्कल बना रहे हैं यह फीमेल के लिए हैं। ब्रदर सिस्टर भाई बहन दिखाना है, सिंगल लाइन।
पति पत्नी के लिए डबल लाइन, और अपन से ऊपर या नीचे की तरफ अगर जनरेशन चेंज हो रही है तो उसको हमेशा ऊपर, और नीचे की जनरेशन हो तो नीचे उसको शो करना है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है। आपके सामने एक व्यक्ति है सुनील, इसको एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? कर्ण। अब देखिए, पुत्र बोला है यानी कि डिफाइन कर दिया है मेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये पता रहे कि ये एक लड़का है, लड़की नहीं है। यहाँ पर नाम से चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, सो आगे देखिए, एक पुत्र है, देन आपसे कहा है कि और संगीता नाम की एक बहन है। सुनील के एक बहन है, अब बहन बनानी है जिसका नाम क्या है? संगीता। अब इस संगीता का बारे में बताया है कि यह क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो संगीता क्या हो गई? फीमेल हो गई, उसकी बहन हो गई। बहन बोला है तो क्या किया? सिंगल लाइन बना दी। फिर आपका क्या बोला? जो जगदीश और विजय की माता है। किसकी बात हो रही है? संगीता की। किसकी माता है? इसके दो पुत्र है, एक जगदीश है और सेकंड कौन है? विजय। संगीता जो है वह जगदीश और विजय की माता है। आगे बोला है हरनिश जगदीश के मामा है। हरनिश जगदीश के मामा है। देखिए, जगदीश के मामा, जगदीश क्या है? संगीता का बेटा। ठीक है, जगदीश के मामा यानी संगीता का कौन होगा? भाई। आपके मामा कौन है? आपकी माताजी के भाई। तो संगीता का कौन होगा? कोई भाई होगा। कौन है वह? हरनिश है। ठीक है, हरनिश क्या है? जगदीश के मामा है। तो जगदीश के मामा यानी संगीता का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। इधर ड्रॉ कर लेते हैं इसको, हरनिश। मामा बोला है यानी कि यह मेल है, तो संगीता का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर से मैं हटा रहा हूं, यहां पर रखते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा है हरनिश का कर्ण के साथ क्या रिलेशन है। जब भी क्वेश्चन ऐसा कहा जाए, याद रखिए पहले वाले का दूसरे से क्या संबंध है। कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका किससे पूछा है। देखिए, कंफ्यूजन क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि ए बी का क्या है, तो आप कहेंगे लेट सपोज ये पिताजी है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। ठीक है, अगर उल्टा पूछ लिया तो क्या होगा? बी ए का क्या है? तो आंसर पुत्र होगा। तो यहाँ पर आंसर बदल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ने में कभी भी कुछ भी लिखा जाए कंफ्यूज मत होना, याद रखना आगे वाला क्या है, पीछे वाले का। हरनिश का कर्ण के साथ, यानी कि हरनिश क्या है? किसका? कर्ण का। कर्ण का क्या है? हरनिश। देखिए, अब हरनिश क्या है? कर्ण का। ध्यान से देखिए, कर्ण के पिता सुनील, सुनील का क्या है? भाई, क्योंकि ये हरनिश क्या है? हरनिश क्या है? ये तो एक लड़का है, तो यह हमेशा क्या होगा? हरनिश क्या है? कर्ण का। तो यह सुनील अगर मेल है तो उसके पिताजी का भाई होगा। सुनील अगर फीमेल है तो उसकी माताजी का भाई होगा। दोनों केस में वह क्या बन रहा है? चाचा। ठीक है, दोनों केस में वो क्या बन रहा है? अगर सुनील पिताजी, वैसे सुनील नाम से आप पिताजी ही समझेंगे, बट इसका कैरेक्टर आपको नहीं दिया था, सुनील पिता है या माता या नहीं बोला था। तो सुनील का, बट हरनिश मेल है ये कंफर्म किया है। ठीक है, तो हरनिश क्या है? कर्ण का। तो सुनील का क्या है? भाई है, तो भी चाचा है। अगर सुनील लेडी होगी, फीमेल होगी, तो भी चाचा होगा। मामा को भी हिंदी में चाचा ही वर्ड यूज करते हैं। पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा, और मैटरनल अंकल यानी कि मामा, बट दोनों को इंग्लिश में अंकल ही कहा जाता है। तो हिंदी में भी कई बार ऐसी चीजें होती। अब देखिए, अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती करते हैं कि कर्ण क्या है हरनिश का, तो आप क्या आंसर लगा देते हैं? भतीजा। सो आंसर आपका फिर से क्या हो जाता? गलत। तो पढ़ने का ध्यान रखना, हरनिश का क्या रिलेशन है, यानी हरनिश क्या है, तो हमेशा याद रखिए आगे वाला क्या है, पीछे वाले का। आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। सो आंसर क्या आएगा? चाचा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन। डी के का भाई है, डी के का भाई है। अब भाई बोला है, बट कौन है भाई? डी भाई है, के नहीं। के के बारे में आपको कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। आपसे क्या कहा है? डी भाई है, तो डी का मैंने जेंडर पता कर चल गया है कि डी क्या है? डी एक मेल है, लड़का है। ठीक है, किसका भाई है? के का। के क्या है ये नहीं पता। आगे आपसे बोला है एम के की बहन है। के की बहन है, कौन है? एम है। के की बहन कौन है? एम है। अब अभी भी के का कैरेक्टर नहीं पता है कि के मेल है कि फीमेल है, बट आपसे कहा है एम उसकी बहन है। आगे बोला है आर डी का पिता है। देखिए, डी का पिता,
कौन है, आर। अब पिता बोला है यानी कि इसका भी जेंडर डिसाइड है, पिता यानी कि मेल होगा, ठीक है। तो डी का पिता यानी तीनों का पिता होगा, क्योंकि ये तीनों तो क्या है, भाई बहन है, ठीक है। और एस जो है वो एम की माता है। अब देखिए एम की माता कौन है, एस है, एम की माता कौन है, एस है। और डी और एम क्या हो रहे हैं, भाई बहन हो रहे हैं, यानी कि ये डी और एस दोनों क्या बन जाएंगे, ये तो पति पत्नी बन जाएंगे ना। यह इसके पिताजी है, या इसकी माताजी है, यानी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो आपसे पूछा क्या है, के का आर से क्या संबंध है, के क्या है आर का, ध्यान से समझिए, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आगे वाला क्या है पीछे वाले का। के का आर से क्या संबंध है, यानी के क्या है आर का, के क्या है पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, पर आर क्या है, आर तो पिताजी है। के क्या है आर का, तो के लड़का हुआ तो पुत्र, के लड़की हुई तो पुत्री, सो आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री, ठीक है। यहां पर कोई भी सिंगल आंसर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि के का जेंडर आपके सामने डिसाइड नहीं है, और जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होता है हम आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है, यानी कि जब भी P प्लस क्यू लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा, P माँ है, P क्यू की माँ है, P माता है किसकी है, क्यू की है, ठीक है। यानी कि जब भी प्लस लिखा हुआ हो, जैसे कुछ भी आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में A प्लस बी लिखा है, यानी कि प्लस का मतलब रिलेशन है माता, ये माता है इसकी, P माता है क्योंकि, यानी कि पहले जो लेटर लिखा है वो माता है किसकी, बाद वाले लेटर की। अगर A प्लस बी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, A माता है B की, इस पैटर्न में आपको पढ़ना है। सेकंड आपको दिया हुआ है P भागित Q का अर्थ है P डिवाइडेड बाय Q, इसका मीनिंग क्या है, P Q का भाई है, P भाई है किसका है, Q का। अब भाई का रिलेशन अपन इस प्रकार से बताते हैं, किसका भाई है, Q का। देखिए Q का जेंडर आपको नहीं बताया है। थर्ड आपको बोला है P मल्टीप्लाई Q, P गुणा Q का अर्थ क्या है, P Q का पुत्र है, P पुत्र है, इस बार P क्या है, पुत्र है, किसका है, Q का है, तो Q कहाँ जाएगा, ऊपर की जनरेशन में। और फोर्थ पॉइंट आपको दिया है कि P माइनस Q का अर्थ क्या है, P Q की बहन है, P माइनस Q का अर्थ क्या है, P बहन है, किसकी है, Q की है, ठीक है। बहन के लिए अपन यहाँ पर गोला यूज कर रहे हैं, और जो बहन है उसको बताएंगे, और क्यू क्या है, क्यू का जेंडर आपको नहीं दिया है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, m माइनस पी भागित n, इसमें m का n से क्या संबंध है, ठीक है। m क्या होगा n का, ये आपको बताना है, n सिंबल्स की जगह यह रिलेशन आपको यूज करते हुए। तो क्या देखिए m माइनस पी, अब माइनस का मीनिंग क्या था, माइनस का मीनिंग क्या था, P Q की बहन है, यानी कि M क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, P की। क्या कहा था, आगे वाला रिलेशन होगा किसका, पीछे वाले का, और सिंबल का जो भी रिलेशन दिया हुआ। तो यहाँ क्या था, P माइनस क्यू का मतलब P Q की बहन है, तो M माइनस P लिखा है, यानी M किसकी बहन हो जाएगी, P की। देन आपसे बोला है P भागित N, भागित का रिलेशन क्या था, भागित के लिए देखिए रिलेशन क्या था, P Q का भाई है, P क्या है, Q का भाई है, तो P भाई बन जाएगा, किसका बन जाएगा, यहाँ पर N लिखा है तो N का, P किसका भाई बन जाएगा, N का। अब आपसे पूछा है M क्या है, N का, देखिए M क्या है, N का, M क्या है, M एक लड़की है और सेम जनरेशन में है, यानी इसकी क्या हो जाएगी, यह बहन बन जाएगी, क्योंकि यह दोनों क्या होंगे, ये चाहे लड़की हो या लड़का, डजेंट मैटर, एन कोई भी हो पता नहीं, पर एन का भाई पी और पी की बहन, यानी एन की भी क्या होगी, यह बहन होगी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा, सिस्टर, बहन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, अद्वैता तस्वीर की तरफ देखकर कह रही है, कोई तस्वीर रखी हुई थी, ठीक है, तो तस्वीर की तरफ देखकर कहा, अनिरुद्ध, किसकी तस्वीर थी, अनिरुद्ध की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अनिरुद्ध की तस्वीर देखकर वह कह रही है कि मेरी दादी की बेटी, ध्यान से समझिएगा, अद्वैता की दादी यानी कि इसके पिताजी की माता, मेरी दादी की बेटी, मेरी दादी की बेटी, बेटी कुछ इस प्रकार से होगी, दादी की बेटी, ठीक है, की भतीजी, मेरी दादी की बेटी
यानी कि मेरी बुआ और बुआ की भतीजी, यानी यह कौन हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वही उसी की बात कर रही है। उसके पिता है, यह तस्वीर किसकी है, इसके पिता की है। मेरी दादी की बेटी, यह दादी हो गई, दादी की बेटी, बेटी की भतीजी के पिता है, कौन है, तस्वीर वाला, यानी कि कौन है, अनिरुद्ध। अब कंडीशन ये कि कोई दूसरा भी हो सकता है, अगर इसके दादा के और 2 से ज़्यादा पुत्र होते दादी के तो कोई दूसरा भी हो सकता था, पर आपको क्या दिया है, मेरे दादा के केवल 2 ही संतान थी, तो यह एक लड़की थी और एक लड़का होगा, यानी कि यह अनिरुद्ध यही होगा। ठीक है, तो अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है, तो देखिए अनिरुद्ध अद्वैता का क्या हुआ, तो अनिरुद्ध अद्वैत का क्या हो जाएंगे, पिता, तो उन दोनों का संबंध क्या होगा, पिता बेटी का। ठीक है, संबंध क्या है, तो संबंध क्या होगा, पिता बेटी का। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए कह कौन रहा है, एक आदमी कह रहा है एक लड़की की तरफ संकेत करके, क्या कह रहा है, इसकी माता का पिता, इस लड़की की, ध्यान से सुनिएगा, माता, इस लड़की की माता। अब यहाँ पर आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल्स अपन ने इसीलिए बनाए कि ऊपर की गेंद दिखाई और गोला बना दिया, यानी कि क्या हो गई, यह लड़की की माता हो जाएगी। ठीक है, इस लड़की की माता का पिता, माता का पिता, माता का पिता, देखिए लड़की की माता का पिता मेरा ससुर है, इस आदमी का क्या है, ससुर है, इस आदमी का ससुर है, यानी ये आदमी क्या होगा, यहाँ आएगा, यह आदमी यहाँ बैठा होगा। देखिए इस आदमी की पत्नी का पिताजी, इसी का ससुर होगा, तो ये लड़की क्या हो जाएगी, इसकी भी बेटी होगी, लड़की क्या होगी, इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला है, वो लड़की उस आदमी की क्या है, तो बेटी या पुत्री हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बोला है, लड़की की माता का पिता, कोई लड़की है उसकी माता का पिता आपका ससुर है, तो लड़की की माता आपकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो लड़की आपकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीता की ओर संकेत करते हुए मोहन कहता है, देखिए कह कौन रहा है, मोहन कहाँ कह रहा है, सीता की तरफ संकेत करके कह रहा है। अभी यहाँ रिलेशन पता नहीं होता है, मुझे बनाना होता है। क्या कह रहा है, मोहन कहता है कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र, देखिए सीता के पिता ऐसे होंगे, उसके पिता यानी कि उसके ऊपर की जनरेशन में है, पिता बोला है यानी मैंने बॉक्स बना दिया है, उनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, ध्यान से समझिएगा, इसके पिता के एकमात्र पुत्र जो है वह कौन है, मेरे पिता है, यानी मोहन के पिता है, तो मोहन नीचे की जनरेशन में आएगा। सीता की क्या बोला है, सीता इनके पिता के एकमात्र पुत्र, सीता की तरफ संकेत करके कह रहा है मोहन कि सीता के पिता के एकमात्र पुत्र कौन हो गए, मेरे पिता हो गए, यानी कि मोहन के भी क्या है, पिता है। तो मोहन से किस प्रकार संबंधित है, कौन, सीता, तो सीता मोहन की क्या हो गई, देखिए यह क्या है, मोहन के पिता, और ये क्या हो जाएगी, उनकी बहन हो जाएगी, तो यह क्या रिलेशन होगा इनका, बुआ। सीता क्या हो गई मोहन की, तो सीता मोहन की बुआ होगी, पिता की बहन होगी। ठीक है, क्योंकि उनके कहा था एकमात्र पुत्र है, इसलिए सीता क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो फिर सीता मेल भी हो सकती थी, क्योंकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना है। उन्होंने क्या कहा, एकमात्र पुत्र है, तो सीता क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसकी सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, इसके पिता की, तो मोहन की क्या होगी, वह बुआ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राम और श्याम अपने एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं, 2 लोग हैं, राम और श्याम, एक दोस्त के यहाँ पार्टी में गए, क्या कहा, वहाँ एक आदमी से राम श्याम का परिचय कराते हुए कहता है, राम कह रहा है किसके बारे में, श्याम के बारे में। ठीक है, राम कह रहा है किसके बारे में, श्याम के बारे में, राम ने कहा श्याम के बारे में, क्या कहा, इस प्रकार कराता है कि वह, कौन, श्याम, राम क्या कह रहा है कि वह उसके पिता की बहन का पुत्र है, राम के पिता की बहन का पुत्र, श्याम कौन है, राम के पिता की बहन का पुत्र है। ठीक है, अब पिता, राम के पिता की बहन क्या होगी, राम की बुआ होगी। ठीक है, और बुआ का लड़का क्या होता है,
देखिए ये फुफेरा भाई, कजिन, ठीक है। बुआ का जो सब्लिंग्स होता है, फूफा होता है, तो उनका लड़का है तो फुफेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम कौन हो जाएगा? राम का फुफेरा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मनीषा ने अपने पति से रामपाल का परिचय कराते हुए कहा। कौन परिचय करवा रही है? मनीषा किसका परिचय करवा रही है? रामपाल का, ठीक है। देखिए मनीषा परिचय करवा रही है रामपाल का। मनीषा ने किससे परिचय करवाया? उसके पति से। किसका? रामपाल का। क्या कहा कि परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, यानी कि रामपाल का भाई, ये हो गया रामपाल के भाई, उसके भाई के पिता, भाई के पिता यानी कि रामपाल के भी पिता है, ये तो आपके भाई के पिता यानी आपके भी पिता है, तो रामपाल उसके भाई के पिता मेरे दादा, मनीषा के दादा, ध्यान से समझिए, मेरे दादा यानी मनीषा के पिता, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा का इकलौता पुत्र, यानी ये दोनों व्यक्ति तो एक ही हो गए। रामपाल के भाई के पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है, यानी यह व्यक्ति क्या हो गया? सेम हो गया। तो मनीषा का रामपाल से क्या संबंध है? तो मनीषा और रामपाल इन दोनों के पिताजी क्या है? सेम है। तो मनीषा रामपाल की क्या हो जाएगी? यहाँ पर सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, बहन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जेंडर नहीं दिया है, बट यहाँ पर भाई तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? भाई बहन है। तो अगर भाई ऑप्शन में होता तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, बट मनीषा के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा? रामपाल, ठीक है। रामपाल का भी जेंडर नहीं है, तो रामपाल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर मनीषा दोनों की बहन हो सकती है। बट एज ए नाम आप सोचेंगे थोड़ा सा, अगर जनरल क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप नाम से भी सोच सकते हैं, बट लॉजिकली नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कविता का अमित नाम का पुत्र है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कविता का एक पुत्र है, पुत्र बोला है यानी कि आपको जेंडर दिखा दिया है, कौन है? अमित है। कविता का अमित नाम का एक पुत्र है, ठीक है। आगे बोला है राम कविता का भाई है। कविता का भाई है यानी कि उसकी सेम जनरेशन में होगा, और कौन है? राम है। राम कविता का भाई है, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है। राम जो है वह उसके पिता का इकलौता पुत्र है, राम के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कविता क्या होगी? एक पुत्री होगी, ठीक है। क्योंकि इकलौता पुत्र राम है तो कविता डेफिनेटली पुत्री होगी, तो यहाँ कविता का जेंडर क्या आ जाएगा? फीमेल हो गया। नेक्स्ट बोला है नीता राम की बहन है। नीता राम की बहन है, ठीक है। किसके बारे में बताया है? नीता के बारे में क्या कहा है? राम की बहन है, तथा नीता की भूमि नाम की एक पुत्री है। नीता की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? भूमि, ठीक है। नीता की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? भूमि। भूमि नाम की एक पुत्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए अमित का भूमि से क्या संबंध है? अमित क्या है भूमि का? अमित क्या है भूमि का? देखिए भूमि यहाँ पर है, अमित यहाँ पर है। भूमि की माता का बहन, भूमि की माता की बहन यानी कि भूमि की मौसी का लड़का, भूमि की माता की बहन कविता, कविता का लड़का, यानी कि भूमि की मौसी का लड़का। सो आंसर इज मौसेरा भाई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मौसेरा भाई, क्योंकि भूमि की माता नीता है, नीता की बहन हो जाएगी कविता, और कविता का लड़का अमित है, तो यह उसकी मौसी का लड़का होगा। सो आंसर इज मौसेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉम ने कहा। कहने वाला कौन है? ध्यान दीजिएगा। टॉम क्या कह रहा है? टॉम कह रहा है कि जेरी की चाची, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जेरी की चाची, जेरी की कोई चाची है, ठीक है, मेरी माता के पिता, टॉम की माता के पिता यानी कि टॉम के क्या हो जाएंगे? नाना, ठीक है। माता के पिता यानी कि टॉम के नाना हो जाएंगे। पिता की दूसरी पुत्री है, पिता की क्या है? दूसरी पुत्री है। ध्यान से समझना, अगर पिता की दूसरी पुत्री है तो टॉम की माता और उसकी जो चाची है ये दोनों क्या होगी? बहनें हो जाएगी, ठीक है। मेरी नानी की केवल 2 पुत्रियां ही थी, तो ये दोनों क्या हो गई? बहनें हो गई, चाची और उसकी माता। तो जेरी की माता का, जेरी की माता का
टॉम से क्या रिश्ता है। ठीक है, देखिए जेरी की माता का, अब यहाँ पर ये तो जेरी की चाची है, ठीक है, यहाँ पर मौसी के लिए चाची वर्ड यूज किया गया है, तो यह जेरी की माता हो जाएगी। तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, तो यह टॉम का क्या है, देखिए टॉम की भी क्या है, यह माता ही है। ठीक है, ये चाची वर्ड यहाँ मौसी के लिए यूज किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स और वाई भाई भाई है। देखिए एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई भाई है, यानी कि दोनों का जेंडर डिसाइड किया हुआ है, ब्रदर है। ठीक है, आगे बोला है आर वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, आर है। आर के बारे में बोला है, आर क्या है, पिता है, किसका है, वाई का है। देन एस टी का भाई है। एस क्या है, टी का भाई है। एस भाई है, किसका है, टी का है। अभी यहाँ पर एस और टी इनसे रिलेट नहीं हो रहे हैं, आगे पढ़ते हैं कुछ रिलेशन आ जाएगा। एस क्या है, टी का भाई है, और एक्स का मामा है। देखिए एक्स का क्या है, मामा है। एक्स का मामा कौन, एस, टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा यानी कि ये होंगे एक्स की माता, और उसकी माता का कौन होगा, भाई होगा। ठीक है, कौन होगा, एस। एस क्या है, एक्स का मामा, तो देखिए एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो उनकी माता जी आर की वाइफ होगी और उनका भाई एस हो जाएगा। ठीक है, देन आपसे क्या बोला है, तो देखिए ध्यान से, एस किसका भाई था, टी का, यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, आर की वाइफ में यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी आर का क्या है। देखिए टी आर का क्या हुआ, टी आर की पत्नी है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन दोनों के पिता थे, तो यह इनका मामा था। किसका था, टी का भाई था और एक्स का मामा था, तो टी यहाँ आएगा और टी क्या हो जाएगा, उसकी आर की वाइफ हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स और वाई ए की संतान है। देखिए क्वेश्चन आपसे कहा है एक्स और वाई दोनों किसकी संतान है, ए की। ए एक्स का पिता है, ए क्या है, पिता है, किसका, एक्स का, परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है। ध्यान से समझना, वाई क्या है, ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो वाई क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, एक्स क्या होगा, उसका पुत्र हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों एक ही संतान है। ठीक है, आगे बोला है ए पिता हो गया किसका, एक्स का, परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है यानी कि क्या होगा, पुत्री। सो आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री या बेटी। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए बी की पुत्री है। ए पुत्री है यानी कि आप राउंड बनाएंगे, किसकी है, बी की। जिसके बारे में बात हो रही है, तो ए के बारे में बात हो रही थी, तो ए का जेंडर डिसाइड है, ए क्या है, पुत्री है, किसकी है, बी की है। देन बी सी की माता है। बी किसकी माता है, सी की, तो बी माता हो गई, किसकी, सी की। देन आपसे बोला है डी जो है वह सी का भाई है। सी का भाई है, तो सी का जेंडर नहीं पता, कौन है, डी। डी भाई है किसका, सी का। फिर आपसे पूछा है डी का ए से क्या रिश्ता है। देखिए डी का यानी डी क्या है, किसका, ए का। ये तो मेल है यानी कि क्या होगा, सेम जनरेशन में है तो क्या बनेगा, भाई बन जाएगा। ठीक है, सो डी क्या हो जाएगा, ए का भाई बन जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, भाई। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं ब्लड रिलेशन के। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन और साथ ही डायरेक्शन और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इन दोनों को मिक्सअप करके इनके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू।